हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। सो बेटा, आपको पता है वी आर इन चैप्टर मोशन, और ये जो चैप्टर मोशन है फिजिक्स का बेहद इजी चैप्टर है। बिकॉज इस चैप्टर में हम फिजिक्स को बहुत ज़्यादा फील करते हैं। लाइक इन आवर डे टू डे लाइफ, हम घर पे हैं, बैठे हैं, रेस्ट पे हैं, तो वो रेस्ट है। ओके, हम मूव कर रहे हैं, दैट इज मोशन। हम कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं, एक जैसी स्पीड से मूव कर रहे हैं, वो यूनिफॉर्म मोशन है। हम कंटिन्यूअसली अपनी स्पीड को चेंज कर रहे हैं, वो वेरिएबल मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ओके, सो अब इस चैप्टर में यू नो दैट इन आवर प्रीवियस लेक्चर नंबर 14 वी हैव डिस्कस्ड अबाउट वेलोसिटी एंड इट्स टाइप। आपको पता है वेलोसिटी क्या था? जब हम डिस्प्लेसमेंट जब टाइम के साथ में वैरी करती है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वाज व्हाट? वेलोसिटी। और उसमें हमने क्या स्टडी किया था कि वेलोसिटी बेसिकली टू टाइप की होती है। वन इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अनदर वन इज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और उनके अलावा एक और थर्ड टाइप की वेलोसिटी और डिस्कस करनी बाकी है, वो क्या है? एवरेज वेलोसिटी। सो माय डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे? एवरेज वेलोसिटी। सो आप मुझे बता सकते हो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? देखो, एवरेज वेलोसिटी है, इसमें वेलोसिटी तो कहीं ना कहीं आ रहा है ना, तो इट मीन क्या है? डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रेशियो तो रहेगा ही रहेगा। बट ये जो एवरेज वर्ड है, ये क्या क्रिएट कर रहा है? ठीक है, एवरेज क्या नई चीज लेके आएगा वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट में? ये जो आगे वर्ड आपने प्रीफिक्स लगाया है वेलोसिटी के आगे, वो स्टडी करेंगे। सो बेटा, एवरेज वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी है, उसको v वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके नीचे एवरेज लिख देंगे तो ये एवरेज वेलोसिटी बन जाता है। ठीक है, तो डेफिनेशन पे जाने से पहले हम एक एनालॉजी स्टडी करेंगे। इसमें क्या रहता है? हमारे पास सपोज करो ये ग्राउंड है, ओके, और ग्राउंड पे यहाँ पे 3 पॉइंट है, देयर इज पॉइंट A, B and C. This is point A, B and C. और यहाँ पे एक पर्सन है जो A से मूव कर रहा है, A पे है और A से मूव करके कहाँ पे जा रहा है? B पे। A से B तक जाने में उसने टाइम कितना लिया? T1। और कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया? देखो, स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन में चाहे डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, बोथ आर सेम थिंग। मैं बट वेलोसिटी का कंसर्न है तो मैं डिस्प्लेसमेंट बोलूंगा। ए से बी तक जाने में उसने डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया? x1। तो x1 तो हमने डिस्टेंस को x1 को तो डिस्टेंस से रिप्रेजेंट करते थे, तो इसको वेक्टर डिस्प्लेसमेंट बनाने के लिए मैं इसके ऊपर क्या सिंबल लगा दूंगा? वेक्टर। ओके, वेक्टर जस्ट क्या रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। तो ए और बी के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है? x1 वेक्टर। फिर ये पर्सन बी पे रुकता नहीं, फिर ये बी से कहां जाता है? अल्टीमेटली ये बी से चल के सी पे रीच करता है। तो बी से सी तक जाने में इस पर्सन ने टाइम कितना लिया? t2। और बी और सी जो पॉइंट है उनके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है? x2 वेक्टर। वेक्टर वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना? वेक्टर तो क्या है? जस्ट डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। बाकी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। ओके, सो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो ये हमारे पास एक केस है। अब मैं आपसे पूछूं कि ये पर्सन ए से बी जा रहा है और बी से सी जा रहा है। सो दिस इज आवर केस फर्स्ट। ये हमारा क्या है? केस फर्स्ट है। केस फर्स्ट में क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है। इफ ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम A to B and B to C in same direction, मतलब क्या है? A से B चला और फिर B से C चला सेम डायरेक्शन में। तो जब ऐसा हो रहा है तो आपसे मैं कुछ चीजें एक्सपेक्ट कर सकता हूं ना। मैं आपसे पूछूं कि आप मेरे को ये बताओ कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? बता सकते हो? बताओ टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है। आप मुझे ये बताओ टोटल टाइम कितना लिया ए से सी तक जाने में?
ए से सी तक जाने में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, बता सकते हो ना? बताओ फिर टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? टोटल डिस्प्लेसमेंट DISP, टोटल डिस्प्लेसमेंट, या मैं इसको यूं भी बोल दूं कि नेट डिस्प्लेसमेंट। टोटल और नेट में कोई डिफरेंस नहीं होता, बोथ आर सेम थिंग। कभी दोनों को देखे मतलब ये हो जाओ कि टोटल क्या है नेट क्या, बोथ आर सेम थिंग। सो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है जब ये पर्सन ए से बी और बी से सी तक जाता है, तो x1 प्लस x2 टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया x1 वेक्टर प्लस में x2 वेक्टर। ठीक है बेटा। फिर मैं आपसे कहता हूं कि टोटल टाइम कितना लिया, टोटल टाइम ए से सी तक पहुंचने में टोटल टाइम कितना लिया, ए से बी तक T1, बी से सी T2, तो टोटल टाइम कितना लिया T2। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो केस फर्स्ट के बारे में मेरी ये बेसिक सी क्वेरी थी आपसे। ओके, सो अब हम एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन पे चलेंगे, फिर यहां पे आएंगे। तो एवरेज वेलोसिटी का जो डेफिनेशन है वो क्या कहता है? एवरेज वेलोसिटी इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड एंड टोटल टाइम टेकन। मतलब क्या है, कोई मोशन हो रहा है और वो फ्रैक्शन में है, ठीक है ना? जब देखो, जब मोशन फ्रैक्शन में है, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, कितना भी हो सकता है, एक मोशन दो फ्रैक्शन में हो सकता है, 3, 4, 5 के n फ्रैक्शन में हो, तो उस केस में जब हम जो वेलोसिटी निकालेंगे, एक नेट वेलोसिटी निकालेंगे, उस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? एवरेज वेलोसिटी। सो एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन बेहद इजी है। ये क्या होता है? इट इज रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट का एक और नाम हमने क्या दिया था? नेट डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट या नेट डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल टाइम, टोटल टाइम, इन दोनों का रेशियो क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी को कैसे लिखोगे? एवरेज वेलोसिटी को मैथमेटिकली लिखोगे, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। और टोटल डिस्प्लेसमेंट को मैं क्या लिख सकता हूं? नेट डिस्प्लेसमेंट, तो ये भी लिख दो। सो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट को मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूं? x वेक्टर से। और ये डिस्प्लेसमेंट कैसी है? टोटल, तो इसको x टोटल लिख दो, चाहे x नेट लिख दो, अपॉन में क्या रहेगा? टोटल टाइम। तो टोटल टाइम कितना है? t। सो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा एवरेज वेलोसिटी का ये। ओके, सो बेटा अब एक बात बताओ, मैं आपसे यूं पूछूं कि SI यूनिट क्या होगी एवरेज वेलोसिटी की? SI यूनिट, तो आई थिंक दैट इज प्रीटी इजी। एवरेज वेलोसिटी की यूनिट वही होगी जो वेलोसिटी की होती है। डिस्प्लेसमेंट को मेजर करेंगे मीटर में, टाइम को सेकंड में, तो यूनिट कितनी हो जाएगी? मीटर पर सेकंड। CGS यूनिट की बात करें, CGS यूनिट, तो एवरेज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट को मेजर करते हो सेंटीमीटर में, टाइम को सेकंड में, तो यूनिट बन जाएगी सेंटीमीटर पर सेकंड। इसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब मैं केस फर्स्ट पे आता हूं बेटा। केस फर्स्ट क्या कह रहा है? केस फर्स्ट कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट ए से बी और बी से सी चल रहा है, लेकिन सेम डायरेक्शन में। ये चीज इंपॉर्टेंट है, सेम डायरेक्शन में चलेगा तो जो नेट या एवरेज वेलोसिटी कितना रहेगा? एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? नेट डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम से डिवाइड कर दो, तो इस जर्नी का आपको एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगा। तो देखो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? यहां पे टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी है? x1 प्लस x2, x1 प्लस x2, और इसको इनके ऊपर क्या लिख दो? वेक्टर। अपॉन में टाइम कितना है टोटल? ए से बी T1 और बी से सी T2, तो टोटल टाइम कितना लिया? T1 प्लस T2। सो आपने क्या किया? ए से बी और बी से सी वाली जर्नी के लिए ये क्या फाइंड आउट कर लिया? एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट कर ली। ओके, बट जब न्यूमेरिकल करेंगे तो बेटा देखो, जो वेक्टर का सिंबल है इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको। आपको जस्ट डायरेक्शन का ध्यान रखना है। जब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, जब न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, तो आप जनरली इसको क्या है?
वेक्टर का सिंबल ना भी लिखे तो चलेगा, देखो एवरेज वेलोसिटी के ऊपर तो लिखना पड़ेगा, बट इस साइड में क्या है, आप इसको ना भी लिखोगे तो चलेगा, x1 प्लस x2 अपॉन में t1 प्लस t2। ओके, सो यहां पे आप क्या करोगे, ऐसे लिख सकते हो x1 प्लस x2, बट यहां पे वेक्टर है तो लेफ्ट हैंड साइड में डायरेक्शन है तो राइट में भी तो डायरेक्शन होनी चाहिए ना, तो यहां पे आप लिख दोगे कि डायरेक्शन क्या है, मतलब उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी। जैसे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है, ए से बी चला, बी से सी चला, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट टू राइट, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या रहेगी, लेफ्ट टू राइट। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो यहाँ पे डायरेक्शन को आप लिख सकते हो लेफ्ट टू राइट, ठीक है। इस डायरेक्शन को जैसे ऐसे कोई आपको डायरेक्शन का कंसर्न दे रखा हो, इसको ईस्ट बोला हुआ है तो आप इसको ईस्ट भी बोल सकते हो, ठीक है, इट्स अप टू यू। अब हम केस सेकंड डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो केस सेकंड में देखेंगे केस सेकंड क्या रहने वाला है, ठीक है। इसमें आपको एक डिफरेंस फील करवाना है, ठीक है। केस सेकंड, केस नंबर 2, इसमें क्या है, आपके पास में एक स्ट्रेट रोड आपको दिखाया गया है और यहाँ पे 3 पॉइंट है, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी। एक पर्सन है वो मूव कर रहा है, पर्सन मूव करके ए से कहाँ जा रहा है, बी पे। इनिशियली द पर्सन इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी, अल्टीमेटली पॉइंट बी पे पहुंच जाता है और ये पर्सन ए से बी तक जाने में कितना टाइम ले रहा है, t1 टाइम, ठीक है। और ये जो पॉइंट ए और बी है, इनके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज x1 वेक्टर। इनके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है बेटा वो कितना रहेगा, x1 रहेगा। फिर पर्सन बी है, सॉरी ये जो पर्सन है वो पॉइंट बी से वापस कहाँ ट्रैवल करता है, सी की तरफ, और ये पर्सन वापस कहाँ ट्रैवल करेगा, सी की तरफ, और अल्टीमेटली कहाँ पे आ जाएगा, बी से चल के सी पे, यहाँ पे आ जाएगा। जब ये पर्सन बी से सी पे आता है तो कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करता है, कुछ करेगा, से बी से सी के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना है, x2 वेक्टर। कितना डिस्प्लेसमेंट है बेटा, x2 वेक्टर। सो अब मैं आपसे ये पूछूं कि बी से सी तक टाइम कितना लिया होगा, आप बता सकते हो, दैट इज प्रीटी इजी, t2 टाइम। बी से सी तक जाने में t2 टाइम, ए से बी तक जाने में कितना, t1 टाइम। अब इस पर्टिकुलर केस के लिए अब आप बताओ मुझे, सोच के देखो थोड़ा सा, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, या मैं यूं कहूं कि नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है। टोटल डिस्प्लेसमेंट या नेट डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। सो एक बात बताओ, ए क्या चीज था, इनिशियल पोजीशन, और फाइनल पोजीशन क्या है, सी। ए और सी के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वही नेट डिस्प्लेसमेंट है, उसी को टोटल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, ठीक है। तो ए और बी के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना था, x1, और बी और सी के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना था, x2, तो ए और सी के बीच का रिमेनिंग कितना हो जाएगा, x1 माइनस x2, x1 वेक्टर माइनस में x2 वेक्टर, ये आ जाएगा आपका नेट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और ये केस कौन सा है, जब ऑब्जेक्ट कहां से कहां मूव कर रहा है, ये केस लिखो, इफ ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम ए टू बी, ए से बी मूव किया एंड बी टू सी, सेम डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इस तरह की काफी न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेंगे, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल होंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा तो न्यूमेरिकल आप बिल्कुल चुटकी में कर दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो मैं ये आपसे पूछूं कि पर्सन ए से सी तक आने में टोटल टाइम कितना लिया, ठीक है। तो बताओ ए से सी तक आने में कितना टाइम लिया, टोटल टाइम कितना लिया, ए से बी तक जाने में t1 और बी से सी तक जाने में कितना t2, कितना टाइम लिया, t2। बेटा एक चीज का ध्यान रखना, टाइम है ना,
टाइम ऑलवेज इंक्रीज करेगा, टाइम कभी भी डिक्रीज नहीं करेगा, टाइम को आप कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, टाइम हमेशा क्या करता रहता है, इंक्रीज करता रहता है। सो इस पर्टिकुलर केस में मैं आपसे कहता हूं कि एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करो। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, नेट डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, टोटल टाइम। नेट डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना है, एक्स नेट, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम टी। तो ये टोटल डिस्प्लेसमेंट को मैं यहाँ पे एक्स नेट भी तो लिख सकता हूँ और टोटल टाइम को क्या है, टी भी लिख सकता हूँ। लिखना चाहो तो ऐसे लिख दो, ना लिखो तो भी चलेगा, ठीक है। ये तो आप पे है, लिखना चाहो तो ठीक है, ना लिखना चाहो तो ठीक है। लिखोगे तो दोनों केसेस में लिखना, ठीक है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है बेटा, x1 वेक्टर माइनस में x2 वेक्टर। टोटल टाइम कितना होगा, t1 प्लस t2। बेटा ये जो सारी स्टोरी मैंने इसलिए बताई क्योंकि जब एवरेज वेलोसिटी हम करते हैं तो उसमें क्या होता है, आपसे जो बाय डेफिनेशन क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल का जब नाम स्टूडेंट सुनते हैं ना डेफिनेशन में, जब बुक्स में लिखा होता है, तो वो हमेशा सोचते हैं कि चाहे मोशन क्या है, सेम डायरेक्शन में हो या अपोजिट में हो, हमेशा हम क्या कर देते हैं, ये स्टूडेंट के माइंड में आता है कि दोनों ऐड ही होंगे। तो ऐड तो कब होंगे, जो दोनों डिस्प्लेसमेंट जब सेम डायरेक्शन में मोशन हो। जब अपोजिट डायरेक्शन में मोशन हो जाए तो उस केस में नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, x1 माइनस x2। जब न्यूमेरिकल करेंगे तो क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देंगे x1 माइनस x2 अपॉन में t1 प्लस t2। अब आपने यहाँ से x1 x2 के ऊपर से वेक्टर हटा दिया है, तो आपको क्या है, प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन रखना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड में वेक्टर क्वांटिटी है तो राइट हैंड साइड में भी वेक्टर क्वांटिटी आएगी, लेकिन ये तो जस्ट एक स्केलर है ना। सो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, साथ में डायरेक्शन मेंशन करनी पड़ेगी। क्या मेंशन करनी पड़ेगी, डायरेक्शन। ओके, सो आप डायरेक्शन इसमें लिख दो, जो फाइनली आपको डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट की मिलती है या राइट टू लेफ्ट की मिलती है। सो इट वाज ऑल अबाउट क्या, एवरेज वेलोसिटी। आपने एवरेज वेलोसिटी को डिस्कस स्टडी किया है काफी अच्छे से। ये दोनों केसेस आपको समझ में आए हैं तो न्यूमेरिकल में आप काफी एंजॉय करोगे, और हम हर टाइप का क्या है न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। सो इस टॉपिक के बाद में हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे, डिफरेंस स्टडी करेंगे किस किस के बीच में, स्पीड और वेलोसिटी के बीच में क्या क्या डिफरेंस रहेंगे। सो वीडियो को पॉज करके नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। Before starting the difference between speed and velocity, first of all we will study on what factor velocity depend। हम ये स्टडी करेंगे कि वेलोसिटी किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है और हम वेलोसिटी को कैसे चेंज कर सकते हैं स्पेसिफिकली। सो मैं आपसे कुछ चीजें पूछता हूँ, ठीक है, तो आप बता सकते हो हाउ वेलोसिटी कैन बी चेंज्ड, हाउ वेलोसिटी कैन बी चेंज्ड। बेटा बता सकते हो कि वेलोसिटी को कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं, हाउ वेलोसिटी कैन बी चेंज्ड। आपके पास में कौन कौन से पॉसिबल केसेस है जिससे हम वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं। तो बेटा एक बात बताओ, जब भी आपको वेलोसिटी नाम सुनता है, ठीक है, तो वेलोसिटी क्या होता है, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। लेकिन मैंने एक और बताया था, लेमन स्ट्रेटेजी जो है, लेमन तो नहीं टेक्निकली है वो, ठीक है। सो ये क्या होता है, स्पीड विद डायरेक्शन। वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड प्लस डायरेक्शन। जब कोई एक ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर स्पीड के साथ विद ए पर्टिकुलर स्पीड किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है तो वो वेलोसिटी कॉन्स्टिट्यूट करता है, ठीक है। सो वेलोसिटी किन किन फैक्टर पे डिपेंड करेगी, स्पीड पे और डायरेक्शन पे। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। सो आप स्पीड चेंज करोगे तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, ओके। सो यहां पे फर्स्ट पॉइंट में आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे इफ स्पीड चेंजेस देन वेलोसिटी कैन बी चेंज्ड कीपिंग डायरेक्शन कांस्टेंट। मतलब क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, आप उसकी स्पीड चेंज कर देते हो। जैसे फॉर एग्जांपल पहले वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा था, फिर आपने 15 कर दी, फिर 20 कर दी, या 10 से 5 कर दी, 3 कर दी, 2 कर दी। मतलब आप स्पीड को इंक्रीज करो या डिक्रीज करो, मतलब स्पीड को आपको चेंज करना है।
इफ स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट चेंजेस कीपिंग डायरेक्शन कांस्टेंट, उसकी डायरेक्शन कांस्टेंट रख दो, जो जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा था उसी डायरेक्शन में मूव करने दो, लेकिन उसकी वेलोसिटी क्या कर दो, चेंज कर दो, इंक्रीज करो या डिक्रीज करो, तो इस केस में आप उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को क्या कर पाओगे, चेंज कर पाओगे। ठीक है, सो मैं वीडियो एडिटिंग के टाइम में यहाँ पे स्लाइड इंसर्ट कर दूंगा, वो देख लेना आप। ओके, सो क्या है कि इफ यहाँ पे ये तो फर्स्ट पॉइंट हमारा हो चुका है। सेकंड पॉइंट क्या रहेगा, फर्स्ट पॉइंट को थोड़ा सा और डिस्कस कर सकते हैं हम। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे रोड पे एक एथलीट है और वो इनिशियली उसकी स्पीड कितनी थी, 10 किलोमीटर पर आवर, थोड़ी देर बाद उसकी स्पीड कितनी हो गई, 15 किलोमीटर पर आवर, आफ्टर सम टाइम इट बिकम 20 किलोमीटर पर आवर। तो देखो इस एथलीट की जो स्पीड है वो चेंज हो रही है, पहले 10 थी, फिर 20 थी, 10 थी, फिर 15, फिर 20, स्पीड क्या हो रही है, चेंज हो रही है। लेकिन देखो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है, तो इसकी डायरेक्शन क्या है, कांस्टेंट, मतलब सेम डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो ये किसका एग्जांपल है, फर्स्ट केस का। सेकंड केस की बात करें, सेकंड केस में क्या रहेगा, इफ कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, हम उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो मोशन में है, हम उसके मोशन की डायरेक्शन को चेंज कर देंगे तो भी उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज, क्योंकि आपको पता है वेलोसिटी डायरेक्शन पे भी तो डिपेंड करता है, डायरेक्शन चेंज होगी तो क्या हो जाएगी, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। इसका कोई एग्जांपल है आपके पास, इसका बिल्कुल इजी सा एग्जांपल है, तो आप यहाँ पे लिख लो, इफ द डायरेक्शन ऑफ एनी, if the direction of motion of any object changes keeping speed constant, स्पीड चाहे कांस्टेंट हो, स्पीड को कांस्टेंट रहने दो, उसकी डायरेक्शन चेंज कर रही है तो भी वे क्या है, वेलोसिटी चेंज हो सकती है। तो यही तो हमें स्टडी करना है, वेलोसिटी को कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट केस में हमने क्या किया, स्पीड चेंज की है और डायरेक्शन क्या थी, कांस्टेंट। सेकंड केस में क्या है, हम डायरेक्शन को चेंज करेंगे और स्पीड को क्या रखेंगे, कांस्टेंट। इसका एक बिल्कुल इजी एग्जांपल है, देखो मेरे पास क्या है कि एक सर्कुलर ट्रैक है और इस सर्कुलर ट्रैक पे क्या है कि कोई एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कोई एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और ये जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इसकी जो स्पीड है वो है 10 किलोमीटर पर आवर। फिर ऑब्जेक्ट ये यहाँ आ जाता है, फिर ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाता है, भी सर्कुलर मोशन में है ना, तो इस सर्कुलर पाथ के चारों ओर ये क्या कर रहा है, ऐसे राउंड राउंड मूव कर रहा है। ठीक है, तो जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में होता है तो सर्कुलर मोशन के हर एक पॉइंट पे उसकी जो है डायरेक्शन चेंज होती है। जैसे जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे था तो डायरेक्शन ये थी, यहाँ पे था तो डायरेक्शन ऑफ मोशन ये थी, यहाँ पे था तो डायरेक्शन ये थी, यहाँ पे था तो डायरेक्शन ये थी, यहाँ पे रहा होगा तो डायरेक्शन ये रही होगी। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। यहाँ पे हर एक जगह आपने क्या देखा, स्पीड क्या थी, 10 किलोमीटर पर आवर की, ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा था एक कांस्टेंट स्पीड के साथ में, दैट वाज 10 किलोमीटर पर आवर, बट उसकी डायरेक्शन चेंज होने से क्या हुआ, उसकी वेलोसिटी क्या कर रही है, वेरी कर रही है, क्योंकि वेलोसिटी डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, फिर मेरे पास थर्ड केस है। थर्ड केस में देखो बेटा, स्पीड चेंज करने से वेलोसिटी चेंज हुई, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करने से वेलोसिटी चेंज हुई, या हमारे पास एक और केस बनेगा, हम दोनों को ही चेंज कर देते हैं। व्हाट डज इट मीन, इट मीन कि वेलोसिटी कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। मतलब कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, आप उसकी स्पीड और डायरेक्शन दोनों को एक साथ चेंज कर दो तो भी क्या है, उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो ऐसा थर्ड, देखो ये तो फर्स्ट केस का एग्जांपल था, ये सेकंड केस का एग्जांपल था। थर्ड केस के एग्जांपल की मैं बात करूं, सो थर्ड केस में बेटा एक बात बताओ, हमें किसका एग्जांपल लेना पड़ेगा, डायरेक्शन चेंज करनी है तो मैं यहाँ पे सर्कुलर मोशन ही ले लूं। इसमें देखो इस सर्कुलर ट्रैक पे, सर्कुलर ट्रैक ले लूं, मोशन नहीं, यहाँ पे क्या है कि एक ऑब्जेक्ट है और वो पहले मूव कर रहा था 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, जब वो पॉइंट ए पे था, फिर यहाँ पे सर्कल में मूव करता हुआ पॉइंट बी पे पहुंचता है, फिर इसने अपनी स्पीड को इंक्रीज कर ली, स्पीड इसने कर ली 20 किलोमीटर पर आवर।
साथ में डायरेक्शन भी तो चेंज होगी। पहले डायरेक्शन ये वाली थी, अब डायरेक्शन ये थी। पहले अप टू डाउन थी, अब लेफ्ट टू राइट होगी। फिर ये पर्सन पहुंचता है यहाँ सी पॉइंट पे। सी पॉइंट पे पहुंच के इसने अपनी स्पीड को फिर चेंज कर लिया। कितना कर लिया इसने? 15 किलोमीटर पर आवर। अपनी मर्जी का मालिक है ना ये ना। अब तो इसकी मर्जी अपने हाथ में, हम जितना करेंगे वही होगा। तो अब देखो स्पीड अपनी ये कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है, 10, 20, 15। अब डायरेक्शन क्या होगी? फ्रॉम डाउन टू अप, ये डायरेक्शन होगी। फिर ये सपोज ये डी पॉइंट पे पहुंचा, तो डी पॉइंट पे पहुंच के इसने अपनी स्पीड को एक बार फिर से इंक्रीज कर लिया 25 किलोमीटर पर आवर। तो इस केस में देखो यहाँ पे हर पॉइंट पे स्पीड की मैग्नीट्यूड क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। और डायरेक्शन ऑफ मोशन भी क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। तो दोनों एक साथ चेंज करेंगे तो इस तरीके से भी हम क्या है, वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं। तो वेलोसिटी को चेंज करने के हमारे पास 3 मेथड हो गई, याद होने चाहिए। वेलोसिटी कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट कीपिंग डायरेक्शन कांस्टेंट। सेकंड पॉइंट में क्या करेंगे? वेलोसिटी कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग डायरेक्शन कीपिंग स्पीड कांस्टेंट। सर्कल वाला केस ये वाला सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में क्या है? We can change velocity by changing both speed and direction. So it was all about how velocity can be changed. So we are having 3 possibilities. Okay. So वीडियो को पॉज करके ये कंटेंट नोट करें, फिर आगे करते हैं। बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी में क्या क्या डिफरेंस है? तो बेटा आपको पता है स्पीड क्या है और वेलोसिटी क्या है। स्पीड बेसिकली किस किस का रेशियो होता है? स्पीड आप यहां पे लिख दोगे, ये क्या होता है? रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम। ये डिस्टेंस और टाइम का रेशियो होता है। वहीं पे वेलोसिटी क्या होता है? रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। एक तो डिफरेंस ये हो गया ना, ठीक है। स्पीड और क्या होती है? स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती। और यहाँ पे वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। तो आप लिखोगे स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। ओके, स्केलर क्वांटिटी ज्यादा बेटर रहेगा। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी ऐसे लिखा करो, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी आर दोज व्हिच कैन बी मेजर्ड। सो स्पीड स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी क्या है? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। अब स्पीड स्केलर क्वांटिटी है तो ये क्या होता है? ओनली हैविंग मैग्नीट्यूड। ओनली हैविंग मैग्नीट्यूड, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। और वेलोसिटी क्या होती है? इट पोजेस बोथ। इट पोजेस बोथ क्या क्या? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पे इसका एक छोटा सा केस देख लेते हैं, लाइक, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये रोड है, इस रोड पे एक कार है और वो कार मूव कर रही है, और कार की मूव करने की स्पीड कितनी है? 20 किलोमीटर पर आवर। तो कहीं पे भी डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि कार मूव कर रही है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। कहीं पे भी मूव कर सकती है, टुवर्ड ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ओके, सो अब जब वेलोसिटी का इसी सेम सिचुएशन को हम वेलोसिटी की टर्म्स में एक्सप्लेन करेंगे तो क्या कहेंगे? कार है and that car is moving with 20 किलोमीटर पर आवर। अब इसमें वेलोसिटी इसको बताएंगे तो मैग्नीट्यूड तो आपने बता दिया 20 किलोमीटर पर आवर, तो आपको डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। डायरेक्शन क्या है? कार किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो आपको ईस्ट बताना पड़ेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है v भी स्पीड है तो यहाँ पे भी v भी तो स्पीड ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन लगा दिया तो डायरेक्शन अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड तो इक्वल होनी चाहिए, तभी तो उनके बीच में इक्वल टू का सिंबल होता है। तो यहाँ पे v के ऊपर वेक्टर का सिंबल हमें लगाना पड़ेगा। दिस वेक्टर इज डिपिक्टिंग वेक्टर नेचर, द डायरेक्शन बताता है ये वेक्टर। ओके, सो वेलोसिटी को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। आपको कोर डिफरेंस इनका समझ में आ गया है। ओके, सो इसके बाद में हम बात करेंगे बेटा स्पीड की।
मिस्टेक पर बोलते, स्पीड इट इज ऑलवेज पॉजिटिव इन नेचर, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव इन नेचर। स्पीड हमेशा पॉजिटिव रहेगी। स्पीड की जब भी वैल्यू आएगी आपको, जैसे v की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे, जब न्यूमेरिकल करेंगे हम देखेंगे, तो स्पीड की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी आपको ऑलवेज। स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव। और वहीं वेलोसिटी की बात करेंगे तो इट कैन बी पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव भी आ सकती है, वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव भी हो सकती है एंड जीरो भी। मतलब क्या है, वेलोसिटी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो तीनों हो सकती है। वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, वेलोसिटी की वैल्यू नेगेटिव आ सकती है, वेलोसिटी की वैल्यू जीरो। इनके ऊपर वेक्टर का सिंबल जरूर लगा दें। ओके, सो जब न्यूमेरिकल करेंगे हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। या अदरवाइज आप करना चाहते हो तो एक बार देखो, स्पीड तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, ये तो आप कर लोगे ना। जैसे फॉर एग्जांपल क्या है, एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है, उसका रेडियस कितना है r, ठीक है। एक पर्सन क्या है, ये जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं, लाइक वैसे रिक्वायर्ड नहीं होता डिफरेंस बताते हुए, फिर भी बता देता हूं। जैसे यहाँ पे सर्कुलर मोशन है और इस सर्कुलर ट्रैक का रेडियस कितना है r, और यहाँ पे एक पर्सन मूव कर रहा है पॉइंट ए से सर्कुलर ट्रैक के अलोंग, और वो 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है, वापस कहाँ पे आ जाता है, ए पे। कितने टाइम में, t टाइम में। और मैं आपसे पूछूं कि इस ऑब्जेक्ट, ये जो कोई जो पर्सन है, मान लो यहाँ पे ये पर्सन है, या कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है। सो जो ये मूव कर रहा है इसकी स्पीड क्या होगी, तो स्पीड कैसे कैलकुलेट करोगे, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। जब 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट होगा तो डिस्टेंस कितनी कवर होगी, 2 पाई आर। कितने टाइम में, t। तो 2 पाई आर को t से डिवाइड करोगे तो आपको यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, 1 2 3 4 5 0.5 0.6 6/10, कुछ भी वैल्यू मिल सकती है। तो मतलब क्या है, स्पीड हमेशा आपको पॉजिटिव मिलेगी, स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। वहीं पे वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, जीरो। थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं इसको भी, अब लगी गई हैं, ठीक है। तो मान लो कि ये एक पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, एक पर्सन ए से बी जा रहा है, ठीक है। ए से बी का डिस्टेंस है वो कितना है, 5 मीटर, और ए से बी तक जाने में उसने कितना टाइम लिया, 2 सेकंड का। ए से बी के बीच का डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट एक ही बात है, डिस्प्लेसमेंट मैं कह देता हूँ क्योंकि वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी निकालनी हो, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी है, 5 मीटर, कितनी है, 5 मीटर, और टाइम कितना है, 2 सेकेंड। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.5 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी की वैल्यू। तो ये एक पॉजिटिव वैल्यू है। अब एक बात बताओ, अब ये ऑब्जेक्ट कहां से कहां चला, इस चीज को ध्यान देना, ए से बी, ए से कहां गया है, बी की तरफ। तो अब वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन आएगी 2.5 मीटर पर सेकंड, तो इसका मैग्नीट्यूड है, तो इसकी डायरेक्शन आप क्या स्पेसिफाई करोगे, यहाँ पे इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, आप लिखोगे फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, ये इसकी डायरेक्शन रहेगी। ओके, नेगेटिव भी हो सकती है वेलोसिटी की वैल्यू। वेलोसिटी की वैल्यू नेगेटिव कैसे रहेगी ये हम देखेंगे। तो बेटा वेलोसिटी की वैल्यू नेगेटिव कैसे रहेगी ये हम देखेंगे। उसके लिए मेरे को क्या है, यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। और नेगेटिव से पहले मैं वेलोसिटी की वैल्यू जीरो वाला केस बता देता हूँ, ठीक है। तो ये तो केस कौन सा हुआ, जब वेलोसिटी पॉजिटिव है, ठीक है। और ये वाला केस मैं अब बता रहा हूँ, ये वेलोसिटी जीरो वाला केस बता रहा हूँ कि वेलोसिटी की वैल्यू जीरो कैसे हो सकती है, ठीक है। तो उसके लिए हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, सर्कुलर मोशन की। मतलब क्या है, एक ऑब्जेक्ट है वो सर्कल में मूव कर रहा है, एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है r, और जिस सर्कल में जिस पॉइंट से ऑब्जेक्ट ने चलना स्टार्ट किया वो पॉइंट ए था, ए से चल के और वो पर्सन क्या है वापस कहाँ आ जाता है, ए पे, और कितने टाइम में आया, t टाइम। ए से वापस पूरे
जो पूरा रेवोल्यूशन कंप्लीट करने का टाइम कितना है, t है। तो इस वाले केस में मैं वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी आपको पता है बेटा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। अब एक बात बताओ, ये ऑब्जेक्ट ए से चल के वापस ए पे आ गया, मतलब जहां से इसने चलना स्टार्ट किया वापस वहीं पे आ गया, इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, तो इन दैट केस डिस्प्लेसमेंट बिकम जीरो। हम काफी सारे न्यूमेरिकल्स में पहले डिस्कस कर चुके हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाले में। तो सर्कुलर मोशन में जब ऑब्जेक्ट चल के वापस वहीं पे आ जाता है तो डिस्प्लेसमेंट कितनी, जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जीरो और टाइम की वैल्यू कितनी भी रहती है, टाइम 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड कितना भी हो, मैंने यहाँ पे टी सेकंड लिया है, कुछ भी हो सकता है, तो जीरो को किसी से भी डिवाइड करो, आपको क्या मिलेगा, जीरो। ठीक है, अब आपको पता है जीरो की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, सो मतलब क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ठीक है, फिर मेरे पास क्या है, थर्ड केस है। थर्ड केस में हम किसकी बात करेंगे, हम वेलोसिटी का नेगेटिव नेचर रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो मेरे को यहाँ थोड़ी सी स्पेस की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है काफी। ठीक है, यहाँ पे हम वेलोसिटी को नेगेटिव रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पे देखो, आपके पास में ये कोई भी एक सरफेस है, ओके, दिस इज ए रोड, ओके। सिचुएशन कैसी है, यहाँ पे एक पर्सन है, वो कहाँ मूव कर रहा है, ए से बी, ए से कहाँ मूव कर रहा है, बी। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। उस पर्सन ने ए से चलना स्टार्ट किया और ए से बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, x1। डिस्प्लेसमेंट, सॉरी वेलोसिटी की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट का कंसर्न आएगा, और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी है, 5 मीटर। सपोज कितनी है, 5 मीटर। ठीक, यहां से चलना स्टार्ट किया, ओके, और इस लाइन को मैं थोड़ा सा और इंक्रीज कर देता हूं, एनलार्ज कर देता हूं। सो बेटा ये पर्सन पहले कहां चला, ये पर्सन इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी। पर्सन ए से बी चल रहा है, आप इस बात का ध्यान रखिएगा, और डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है, 5 मीटर, वो 5 मीटर चला है। और ऐसा करने में उसने जो टाइम लिया, टाइम कितना लेता है, टाइम ले रहा है 5 सेकंड। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ठीक है, सो उसके बाद में ये जो पर्सन है बी से वापस चलता है, कहां से चलता है, बी से वापस, और ए वाली पोजीशन को क्रॉस कर जाता है, और यहां पे एक पॉइंट है सी, पॉइंट सी पे पहुंच जाता है। तो ये पर्सन बी से सी तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ये करता है 7 मीटर। कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है, दैट इज 7 मीटर x2। मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। आप एक डायरेक्शन पॉजिटिव लोगे तो उसके अपोजिट वाली आपको नेगेटिव लेनी पड़ेगी। तो इस वाले केस में जब ऑब्जेक्ट ए से बी चल रहा है, इस डायरेक्शन में आपने डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पॉजिटिव ली है, तो जब पर्सन बी से ए की तरफ चलेगा, यू आर गेटिंग माय पॉइंट, बी से ए, व्हाट डज इट मीन, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आपको नेगेटिव लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब इस वाले केस में मैं आपसे कहता हूं कि आप निकालो, इस वाले केस में एवरेज वेलोसिटी निकलेगी, क्या निकलेगी, एवरेज वेलोसिटी। सो मैं यहां पे एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करता हूं। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए हमें कुछ पैरामीटर की रिक्वायरमेंट होती है। ए से बी तक वो ऑब्जेक्ट पहुंचा 5 सेकंड में, कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, 5 मीटर। फिर वो ऑब्जेक्ट कहां से, बी से सी की तरफ आया, ए वाली पोजीशन को क्रॉस ही कर गया, तो बी से तो वो सी की तरफ ट्रेवल करेगा, तो उसने जो बी से सी तक आने में कितना टाइम लिया, सपोज उसने कितना टाइम लिया, 10 सेकंड। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, 10 सेकंड का टाइम लिया बी से सी तक आने में। सो अब मैं आपसे कहता हूं कि एवरेज वेलोसिटी निकालो। एवरेज वेलोसिटी है तो वेलोसिटी ही। सो अब उसके केस में एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें पता है, इट इज द रेशियो ऑफ नेट डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल टाइम। सो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया, ए से बी कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, x1, और b से c x2। तो x1 को तो हम क्या लेंगे, पॉजिटिव, और x2 को क्या लेंगे, नेगेटिव। वैसे तो ऐड ही करते हैं, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण हम x2 के आगे माइनस का सिंबल लगा देंगे, ओके।
और टोटल टाइम कितना लिया, ए से बी और बी से सी, ए से बी में t1 और बी से सी में t2। सो माय डियर स्टूडेंट, x1 की वैल्यू कितनी है 5 मीटर, x2 और वहीं पे x2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 7 मीटर, और टोटल टाइम कितना ले रहा है 5 सेकंड तो ए से बी और 10 सेकंड कहां से ले रहे हैं बी से सी। सो 5 प्लस में 10, ये इतना टाइम हो जाएगा। जो वैल्यू आपको मिलेगी -2/15 मीटर पर सेकंड। आप यहाँ पे क्लियरली यू कैन सी हियर द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इज नेगेटिव। Okay, so these were the major difference between speed and velocity. Hopefully आपको इन अच्छे से आपने इन डिफरेंसेस को समझा होगा। So आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स जो बेसिकली स्पीड और वेलोसिटी पे होंगे। अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। आपके जो बोर्ड एग्जाम जो आपके स्कूल लेवल के भी रहेंगे उसमें एनटीएससी और ओलंपियाड लेवल पे आपसे कैसे न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं, स्पीड और वेलोसिटी पे डिपेंड करते हैं। जो एवरेज वेलोसिटी पे होंगे, एवरेज स्पीड पे होंगे, उन न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। ओके, सो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड।